नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार दालिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने चैनल बीके क्लासेज पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए क्लासें चल रही हैं। उसमें हमारी मैथ, रीजनिंग और जीएस की क्लासें अपने नियत समय पर चल रही हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे हम सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। भगवान, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ। देखिए, फरवरी 2025 क्वेश्चन नंबर 1। फरवरी 2025 में कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला, देखना भाई, सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला कौन सा राज्य भारत का पहला बना है। अब कह लो भैया, सम्मानजनक मृत्यु क्या होती है और उसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। देखिए, हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, तो होगा आपका कर्नाटक। देखिए, हाल ही में कर्नाटक राज्य की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार, वहाँ के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा, उन्होंने सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू किया है। कौन सा आर्टिकल नंबर पर दिया होगा, आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल नंबर 21 सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार या फिर इच्छा मृत्यु का अधिकार, अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सभी में कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 21 इन सभी अधिकारों को प्रोवाइड कराता है। तो बात करें थोड़ी कर्नाटक की, तो कर्नाटक की सीएम कौन है यहाँ के, बी.एस. येदियुरप्पा। और यहाँ पे यदि बात करें राजधानी, कर्नाटक की कैपिटल क्या है, वो आपकी बेंगलोर। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है। ऐसे प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो इस बार थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। देखिए भाई, गरिमा आयु इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देख लेंगे एक बार। देखिए, गरिमा से मृत्यु का अधिकार हाल ही में दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक ने लागू किया है। एकदम सीधा सीधा ऑप्शन आएगा, किस राज्य ने गरिमा में मृत्यु का अधिकार लागू किया है। यह ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बनेगा। लेकिन कोई चीज पहली बार होती है तो एग्जाम की दृष्टि से क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। मतलब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना क्या है, काफी अधिक है। पहला राज्य बन गया। इसे अभी बाकी राज्यों में नहीं अपनाया गया। देखना भी, अभी से जब भारत का पहला राज्य है कर्नाटक, तो बाकी राज्यों में तो इसे नहीं अपनाएगा। लेकिन गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, इसे अपनाने के लिए विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किस राज्य ने सबसे पहले सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार लागू किया, वो आपका कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता क्या दिया है, समान नागरिक संहिता। तो यहाँ से दिया है समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए एक पैनल की नियुक्ति की है। अब सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड, इसकी हमारे संविधान में व्याख्या दी गई है आर्टिकल नंबर 44 में। संविधान का जो भाग 4 है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशित तत्व, उसमें एक आर्टिकल नंबर 24 देखना भाई। हमारा संविधान है, संविधान का भाग 4, संविधान के भाग 4 में आर्टिकल नंबर 44, आर्टिकल नंबर 44 में क्या दिया है भैया, समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। समान नागरिक कॉमन सिविल कोड के बारे में बताया गया। तो पूछा नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए, मसौदा तैयार करने के लिए मतलब ड्राफ्ट तैयार करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक पैनल नियुक्त किया है। अब देखिए, तो किस राज्य ने किया, वो क्या आपके गुजरात में। किसने भैया, गुजरात राज्य ने एक पैनल नियुक्त किया है। अब वो देख लेंगे एक बार थोड़ा सा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। इस प्रकार संहिता में क्वेश्चन पूछा जाएगा।
देखिए जो आपका गुजरात है, इस गुजरात में का क्या है, गुजरात ने तो अभी एक पैनल नियुक्त किया है, लेकिन यदि एग्जाम में क्वेश्चन बदल कर पूछ ले, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा, लिख लेंगे भी यहीं पर, वहां पर लिखें थोड़ा सा। समान नागरिक संहिता सबसे पहले भारत में किस राज्य में लागू की, सबसे पहले लागू किया हमारे उत्तराखंड में। किसने लागू किया भैया, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने क्या किया है, लागू किया। उत्तराखंड सरकार में पुष्कर सिंह धामी क्या है, वहां के सीएम है, जिसके नेतृत्व में समान नागरिक संहिता बिल जो है उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया गया है। थोड़ा देखें गुजरात के बारे में, यदि बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है, बहुत के भूपेंद्र पटेल। एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल की यदि बात करें तो वो कौन होंगे, राज्यपाल की यदि बात करें वो होंगे आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। बात करें यहाँ की राजधानी, तो गांधीनगर क्या है, यहाँ की कैपिटल है। गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया कॉमन सिविल कोड क्या होता है, समान नागरिक संहिता, थोड़ा सा देख लेंगे इसके बारे में। देखिए गुजरात सरकार ने मंगलवार 4 फरवरी 2025 को राज्य में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की संहिता की आवश्यकता आकलन करने और इसके मसौदा विधेयक को बनाने के लिए एक ड्राफ्ट समिति को नियुक्त किया है। ये क्या है, ड्राफ्ट समिति का गठन किया है गुजरात सरकार ने। सबसे पहला राज्य कौन सा बना आपका, मैंने आपको बताया भी, जो ड्राफ्ट तैयार मतलब समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य उत्तराखंड है। वहां के राज्य पुष्कर सिंह धामी ने इसे लागू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार शीर्ष वैश्विक जोखिम क्या है। विश्व जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया में आने वाले शीर्ष जोखिम कौन कौन से हो सकते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए झूठी और भ्रामक जानकारी, जल आपूर्ति की कमी, नागरिक स्वतंत्रता का हनन या फिर प्रदूषण। तो देखिए बहुत सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं, तो इसके अनुसार कौन सा हो गया, झूठी और भ्रामक जानकारी। थोड़ा देख लीजिए विश्व वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन कौन से पॉइंट हैं जो विश्व के लिए खतरा बन सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है चरम मौसमी घटनाएं, मतलब जलवायु परिवर्तन। चरम मौसमी घटनाएं कुछ ऐसी होंगी जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होगा भैया, किस क्षेत्र में अधिक गर्मी पड़ेगी, जहां पर सर्दी पड़ती थी वहां गर्मी पड़ेगी, जहां गर्मी पड़ रही है वहां सर्दी हो जाएगी। जिस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में वर्षा होगी, और जहां पर नियत वर्षा होती है वहां वर्षा नहीं होगी। तो कहते हैं जलवायु परिवर्तन होता है। दूसरा आर्थिक मंदी, व्यापार तनाव, गलत सूचना और भ्रामक प्रचार। तो इन सभी ऑप्शन में हमें कौन सा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ये दिया गया था कि गलत सूचना मतलब झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार क्या होने का विश्व के लिए खतरा बन सकता है। तो तीसरा होने का प्रदूषण, आर्थिक संघर्ष और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष। तो इस ऑप्शन में हमें कौन सा दिया हुआ था, यहाँ पर दिया था झूठी जानकारी, झूठी और भ्रामक जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी। जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है, भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2024-25 के अंत तक राष्ट्रीय आय में कितना प्रतिशत योगदान देगी। देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका 13.42%। अब वह बात यहाँ पर डिजिटल और यहाँ पर हुई अर्थव्यवस्था जीडीपी। अब जीडीपी को मापने कई पैमाने होते हैं, जीडीपी को मापने के कितने पैमाने होते हैं, कई पैमाने होते हैं। लिख लेंगे अर्थव्यवस्था का मापन कितने पैमानों से किया जाता है भाई, तो वो किया जाता है आपका सबसे पहला जीडीपी, दूसरा जीएनपी, तीसरा क्या हो जाएगा एनडीपी, इस हो जाएगा एनडीपी, जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी। जो जीडीपी, जीएनपी और एनडीपी, हाँ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनडीपी और एनएनपी। ये क्या होता है, जीडीपी को मापने के कुछ पैमाने हैं। जीडीपी क्या होती है, अब यहाँ पर देख लेंगे कि क्षेत्र है, यहाँ पर कोई क्या है, ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर ये क्या है,
कोई एक भूखंड है तो जीडीपी क्या होगी, इस भूखंड के अंतर्गत कुल उत्पादन का मौद्रिक मूल्य। देखिए ये कोई भूखंड है, ए नाम दे दिया इसको, कोई देश है जैसे ये नाम दे दिया इसको, इस देश के अंदर जो कुल उत्पादन होगा, कुल उत्पादन यहाँ पर विदेशी भी हो सकते हैं और उस क्षेत्र के निवासी भी हो सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, उनसे जीडीपी कहते हैं। यहीं पर आता है एनडीपी। तो उन सब निकालने के अलग अलग क्या है पैमाने होते हैं। आप इन चीज़ों को डिटेल से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो बी की क्लासेस बताइए और वहाँ पर देखना है इकोनॉमिक्स की क्लास आपको प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। तो वहीं पर आपको जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनडी के बारे में डिटेल से समझाया गया। तो कितना बताएगा भैया 13.42%। अब देखिए बात है डिजिटल जीडीपी। डिजिटल जीडीपी का संबंध किससे होता है, तो जो डिजिटल जीडीपी होती है, एक तो होते हैं सिंपल जीडीपी, देश का कुल उत्पादन। यदि हम बात करें खाली डिजिटल जीडीपी, जैसे इंटरनेट, दूरसंचार, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, जो इतने डिजिटल क्या होते हैं, डिजिटल वस्तु होती हैं, इनके उत्पादन से संबंधित जो होते हैं ना, इनके उत्पादन संबंधित जो वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य होगा उसे कहते हैं जीडीपी। तो कितने प्रतिशत योगदान रहा है इसका, रहा है 13.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। तो डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान वर्ष 2022-23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था ने सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में 11.74 का योगदान दिया था, जिसके बाद वर्ष 2024-25 तक बढ़कर कितना हो गया 13.42 हो गया। पिछला पूछ सकता हूँ 22-23 में कितना रहा, 24-25 में कितना हुआ 13.42 और 22 और 23 में कितना रहा है 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए राजकोष से स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा आपका पंजाब राज्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। थोड़ा देख लेंगे, देखिए इसके बारे में। देखिए यहाँ पर बताया गया है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को अग्रणी राज्य के रूप में रखा गया। तो यहाँ पर एग्जाम को क्वेश्चन पूछ सकता है भैया सबसे अग्रणी राज्य कौन था रहा, तो रहा आपका महाराष्ट्र। सबसे खराब पंजाब ने रहा है, अग्रणी राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरी ओर पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल को सबसे खराब प्रदर्शन। केरल सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें केरल, क्योंकि एग्जाम में जब केरल ऑप्शन में आएगा आपको लगा केरल तो काफी शिक्षित एरिया है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो क्या है, ये तो हो नहीं सकता। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि सबसे उच्च प्रदर्शन किस राज्य का रहा, तो उसमें ऑप्शन नंबर केरल भी होगा। आप कहोगे केरल तो पढ़ा लिखा क्षेत्र है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में लगा दो केरल सबसे अच्छे प्रदर्शन में, जबकि है ना ये सबसे खराब प्रदर्शन में है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है किसका रहा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में पहचाना गया है, जिन्हें महत्वपूर्ण राजकोषीय चुनौतियों के कारण आकांक्षी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब तो देखेंगे थोड़ा पंजाब के बारे में, इसके बारे में देख लेंगे पंजाब के। पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। बात करें थोड़ा पंजाब के बारे में पूछा था, पंजाब का पुनर्गठन थोड़ा सा पूछ लेंगे। पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, वो 1966 में हुआ था। 1966 में हुआ था। कितने राज्य बने थे यहाँ से, पहला बना था पंजाब जो सिखों के लिए था, दूसरा बना था हरियाणा और एक चंडीगढ़। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पंजाब का पुनर्गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ, तो वो आता शाह आयोग की सिफारिश पर। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया था। यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए हाल ही में श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे, श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है।
75, 76, 77 या फिर 78। देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो कौन से नंबर का बनाया गया, वो बनाया गया आपका 77 नंबर का श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब मनाया था भैया? 4 फरवरी। 4 फरवरी को अपना 77वां राष्ट्रीय दिवस के रूप में श्रीलंका मना रहा है। राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके। भाई जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके राष्ट्रपति वगैरह पूछ लेता, कैपिटल पूछ लेता, तो ये सब चीजें क्या आपको पता होनी जरूरी है। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति? अनुरा कुमार दिसानायके। थोड़ा देख लेंगे श्रीलंका कैपिटल पूछ सकता हूँ, श्रीलंका की राजधानी तो क्या है वो कोलंबो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया? जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए आपको, 1.53 लाख करोड़ या फिर 1.65 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1.78 या फिर 1.96। देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी 1.96 लाख करोड़ रुपए भारत का जीएसटी कलेक्शन 2025 जनवरी 2025 तक पहुंच गया है 1.96 लाख करोड़ रुपए। अब बात करेंगे भैया जीएसटी के बारे में। जीएसटी के बारे में नोट पॉइंट लिख लेंगे थोड़ा सा, नोट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नोट पॉइंट पहला, सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया? सबसे पहले नहीं क्वेश्चन होगा, सबसे पहले जीएसटी लिखेंगे फ्रांस ने लागू किया। कब किया था भैया? फ्रांस ने लागू किया था 1955 में, 1955। दूसरा पूछ लेंगे भारत में, यदि भारत में जीएसटी के इतिहास की बात करें तो भारत में जीएसटी बिल कब लाया गया? जीएसटी बिल भारत में जीएसटी बिल तो लाया गया था 101वां संविधान संशोधन, लिख लेंगे 101वां सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 101 के संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत में पारित किया गया और कब हुआ था ये? 2016 में। 2016 में लिखेंगे लागू कब हुआ भारत में? लागू हुआ है भारत में, शॉर्ट में लिखेंगे। भारत में यदि लागू करने की बात करें तो ये हुआ था 2017 में, 2017 1 जुलाई 2017। अब आपका है भारत का सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया? भारत का सबसे पहला राज्य जिसने जीएसटी लागू किया? भारत का सबसे पहला राज्य असम है जिसने जीएसटी को लागू किया, जिसने जीएसटी को लागू किया था। मतलब भारत में सबसे पहले असम राज्य ने जीएसटी को लागू किया था। तीसरा क्या पूछ सकते हैं यहाँ पे? जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है, जीएसटी की फुल फॉर्म पूछ सकता है यहाँ से, तो लिख लेंगे चलो बेटा जीएसटी लिख लेंगे फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है जीएसटी की फुल फॉर्म। यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे, देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए हाल ही में भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत का रंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? भारत रंग महोत्सव भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? चार ऑप्शन है छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान।
चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे आपको, देखिए छत्तीसगढ़, असम, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो वो होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भारत का सबसे बड़ा रंग महोत्सव थिएटर फेस्टिवल रंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के सीएम पूछ रहे हैं तो कौन है, वो है कि विष्णु साय, विष्णु साय। राज्यपाल की यदि बात करें तो राज्यपाल कौन होंगे छत्तीसगढ़ के, राज्यपाल होंगे रमन डेका। कैपिटल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। किस राज्य को काटकर बनाया गया छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश राज्य को काटकर का निर्माण किया गया था, छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। थोड़ा सा देख लेंगे इस फेस्टिवल के बारे में। देखिए इसकी शुरुआत फेस्टिवल की 1999 में हुई थी। इसका मतलब होता है जो भारतीय कलाकार होते हैं, भारतीय कलाकार, इसका मकसद है भारतीय कलाकारों को मंच देना। मतलब जैसे किसी के अंदर क्या है, एक क्या छिपी हुई है भैया, किसी के अंदर कोई कला छुपी हुई है, अब उस कला को बाहर लेकर आगे लाने के लिए किसका आयोजन किया गया था, इस रंगमंच का आयोजन किया गया था 1999 से। कहाँ बनाया जाता है आपके, छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर बनाया जाएगा भैया, छत्तीसगढ़ में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए हाल ही में किस राज्य में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है। चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या छत्तीसगढ़। देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे कि किसकी बात है यहाँ पर, व्हाइट टाइगर, इसलिए भैया व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। चार ऑप्शन है यहाँ पर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। बात करें थोड़ी सी मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो कौन है मध्य प्रदेश के सीएम, यहाँ से सीएम पूछ रहा था कि मध्य प्रदेश के, तो सीएम है यहाँ के मोहन यादव। मोहन यादव जी यहाँ के सीएम है। राज्यपाल है यहाँ के छगन भाई पटेल। छगन भाई पटेल क्या है यहाँ के राज्यपाल। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता। तीसरी यहाँ की कैपिटल पूछ लेगा तो भोपाल। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, वो है आपकी भोपाल। देखिए मध्य प्रदेश में जल सफेद शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए, सफेद शेरों की तादाद बढ़ाने के लिए गोविंदगढ़ पूछा जाता है, गोविंदगढ़ व्हाइट टाइगर रिजर्व, व्हाइट टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राज्य में गोविंदगढ़ व्हाइट टाइगर रिजर्व ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा, तो मैं आपके मध्य प्रदेश में। यहाँ से इसका नाम पूछा सकता। तीसरा पूछा जाएगा किस राज्य में सफेद मैन या फिर सफेद टाइगर के लिए क्या बनाया जाएगा भैया, ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। मतलब एक ही क्वेश्चन है, एक प्रकार से एग्जाम में पूछा सकता। तो गोविंदगढ़ मध्य प्रदेश के सीएम राज्यपाल वगैरह तो आपको याद होने वक्त में लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए हाल ही में असम राज्य ने भूमि अधिकारों के विकास के लिए आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है। चार ऑप्शन दिए गए हैं अभी, 2, 3, 4 या फिर 5। यदि हम बात करेंगे असम, असम की यदि हम बात करें तो असम के सीएम कौन है भैया, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या है यहाँ के सीएम है। तो इन्होंने कितने भैया, चार आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित घोषित किया है। 4 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित घोषित किया है और लगभग इन वनों की जो भूमि होगी ना उसको कृषि कार्य के लिए 20,000 लोगों में वितरित किया जाएगा। कितने लोगों में भैया, 20,000 लोगों में इसका वितरण किया जाएगा। देखिए असम सरकार 3 प्रस्तावित आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित करेगी जिसमें 20,000 लोगों को भूमि का क्या होगा, अधिकार होगा, वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलेंगे भाई। देखिए प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 या फिर 4। यदि देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कब मनाया था, वो 4 फरवरी को मनाया था विश्व कैंसर दिवस। अब कैंसर का जो अध्ययन होता है बायोलॉजी में, उसे क्या कहते हैं कि बायोलॉजी में कैंसर का जो अध्ययन होगा, बायोलॉजी में जो होता है ना कैंसर का अध्ययन होगा उसे कहते हैं हम कीमोथेरेपी। क्या कहते हैं कैंसर के अध्ययन को, कीमोथेरेपी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन क्या कहेंगे भैया, कीमोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे अपने। हाल ही में भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन
एक्वेरियम किस राज्य के साथ, मतलब किस देश के साथ में हुआ है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए भैया, श्रीलंका, फिनलैंड, मालदीव या फिर थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त सैन्य अभ्यास दो देशों की सेनाओं के मध्य होता है, एक तो भारत हुआ, दूसरा कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात करेंगे, वो होगा हमारा मालदीव। मालदीव के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियम, भाई एग्जाम पूछा सकता, एक्वेरियम शुरू हुआ है। बात करेंगे मालदीव, मालदीव के राष्ट्रपति, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है भाई? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता। यदि बात करें मालदीव के राष्ट्रपति तो होंगे मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू, मोहम्मद मुइज्जू होंगे। बात करें यहाँ की राजधानी, राजधानी क्या भैया मालदीव की? वो होगी माले। भारत का पड़ोसी देश मतलब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। थोड़ी सी देख लेंगे भैया, मालदीव की मुद्रा तो क्या है? वो है रुपया, मालदीव रुपया। नेक्स्ट वन इधर चलेंगे अपने, इसके बाद में क्या दिया गया? इसका विवरण दिया गया है। देखिए हाल ही में वही मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? कई प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। वही मेला किससे संबंधित है? पशुओं से संबंधित है, पुस्तकों से संबंधित है या किसी अन्य चीज से संबंधित है? तो एक तो क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। दूसरा, पशुओं का सबसे बड़ा पुस्तकों का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कहाँ पर लगता है? तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीसरा, किस राज्य में लगता है? चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे, फिर कोलकाता, नई दिल्ली, लखनऊ या फिर मेरठ। देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो होगा आपका कोलकाता। कोलकाता में सबसे पुराना पुस्तक मेला, वही मेला का आयोजन किया जाता है। बात करें कोलकाता, कोलकाता राजधानी किसकी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है भैया? कोलकाता है। बात करें कोलकाता की स्थापना किसने की थी? तो जोग चोरनोक, जोग चोरनोक ने कोलकाता की स्थापना की थी। थोड़ा दिया होगा, देखिए कोलकाता का वही मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है। यह मेला हर साल जनवरी के आखिर में, फरवरी की शुरुआत में कोलकाता के सॉल्ट लेक सिटी में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। देखिए अगले 2-3 वर्षों में 100 में देखना है यहाँ पर 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और कितनी यहाँ पर पूछेंगे। देखिए इन दोनों की संख्या दी गई है, 100 तो अमृत भारत होंगी, 50 होगी नमो भारत और कितनी वंदे भारत। वंदे भारत की संख्या पूछी गई है, चलाई जाएगी। तो देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कितना होगा? उसको होगा 200 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। भाई 100 तो कितनी होगी? 100 तो होंगी अमृत भारत, 100 अमृत भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 कितने चलाई जाएंगे? वंदे भारत। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। देखिए हाल ही में एआई टूल्स को अवैध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? चार ऑप्शन है, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? वो होगा आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन सरकार ने एआई टूल्स को क्या कर दिया भैया? प्रतिबंधित कर दिया है। बात करेंगे थोड़ी सी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के पीएम कौन है? वो है केयर स्टारमर, केयर स्टारमर। ब्रिटेन की कैपिटल वो क्या है? लंदन। ब्रिटेन की मुद्रा की यदि बात करें तो वो है पाउंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? पाउंड है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ा सा देख लेंगे अन्य ऑप्शन के बारे में। देखिए जापान है, जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की कैपिटल टोक्यो है। येन क्या है यहाँ की? मुद्रा। अमेरिका कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल है। डॉलर अमेरिका की मुद्रा होगी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, आज की क्लास में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस क्या करें? कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।